रेवोल्यूशनरी मास टाइम का प्रैक्टिस था। छात्र पर पकड़ थी, जरूरत पड़ने पर बीएसए सुरक्षा के लिए बम भी चलाया, कैंपस में पिस्तौल भी चलाया, लाठी भी चलाया, लाठी जुलूस भी निकाला। उन सब गुंडे से लड़ना आसान नहीं था। जब सब गुंडे भयभीत हो गए तो सभी गुंडों ने मिल करके एक जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व कर रहा था पिपरा कैंट का सबसे बड़ा अभियुक्त ललन सिंह और लड्डू सिंह, जो पिपरा में दलितों का जनसंहार किया था। किसी गुंडा को आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। तो वो बहुत बड़ा माफिया आया और ले करके आगे चल रहा था कि गुंडागर्दी बंद करो, बीएसए की गुंडागर्दी बंद करो। अब सब लड़का हंस रहा था कि नामी गुंडा, और वो कह रहा है कि बीएसए, और उसके साथ 50 को गुंडा आगे बढ़ने चल रहे हैं। सारे गुंडा, सभी जाति के गुंडा एक हो गए बीएसए के खिलाफ। लेकिन जवाब दिया गया शस्त्र से भी, लेकिन आतंकवादी ढंग से शस्त्र का इस्तेमाल नहीं। जनता के, छात्रों के बल पर, अगर छात्र का समर्थन नहीं रहता, एक्टिव समर्थन, तो हम लोग उन लोगों से बंदूक और एमएऊ लोग हमसे बहुत मजबूत था, हम लोग नहीं दबा सकते थे। तो यह रेवोल्यूशन, न हम लोग शांतिवादी थे कि गांधीवादी थे। सीपीआई की तरह तिलांजलि नहीं दे चुके थे क्रांति को, लेकिन आतंकवाद को भी नहीं ठीक मानते थे। तो छात्रों पर भरोसा करके क्रांतिकारी एक करके हम लोग एक करने का प्रयास किया। उसमें एक छोटा सा उदाहरण हम दे देता हूं। हम लोगों में लड़कियां बहुत आई थी एक समय। बहुत लोग सवाल पूछा कि लड़की, अरे बीएसए में लड़की कहाँ है? लोगो बना तो लड़की का भी फोटो है, लड़का का फोटो है। तो बोला कि बीएसए में तो लड़की हम लोग देखे नहीं, लेकिन नहीं देखे हो भाई तुम जिस समय हो। लेकिन जिस समय एक समय जबरदस्त लड़की का संगठन बना था, और हमारे साथ पढ़ने वाला एक लड़का लीचर, हमारा एक लड़की को जीटीएस हॉस्टल में रहती थी, उसके साथ छेड़खानी किया, और उसके बाद विरोध करने पर एक जूनियर लड़का को उसके साथ दुर्व्यवहार किया। और हम लोग उसके बाद चुनाव में लग गए, फिर दूसरा काम में लग गए, और हम लोग उस गुंडा को नहीं पीट सके। जबकि बीएसए का ऐसा इमेज था, इसलिए क्यों डरता था कि इसको छेड़ दीजिएगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। गुंडा इसलिए डरते थे कि आज हम एक तलाक भी चला देंगे, मार भी देंगे, तो 10 दिन के मारे, 15 दिन के मारे, लेकिन ये छोड़ने वाला ये लोग नहीं है। ये गुंडा में मैसेज था। लेकिन उसमें 6 महीना का देर हो गया उस गुंडा को पकड़ने में हम लोगों को। इसी बीच में पी नारायण, पक्षदेव नारायण, जिनका नाम लिए, वो आए। आते ही पूछे उसका क्या हुआ अशोक राय का। हम इन बोले कि भाई हम लोग ई काम में लगे, ई काम में लगे, ई काम में लगे, नहीं हो पाया, हम लोग का एजेंडा में है, उसको पकड़ेंगे। कहे कि तुम सबको अरविंद मौगा बना देगा, थ्योरेटिशियन बना। यही सब रूम में बैठ करके थ्योरी पढ़ करके होता है, संगठन चला लोगे। हमारी लड़की को बेइज्जत कर दिया और कुछ नहीं होगा, और तुम लोग, कौन लड़की आएगा हमारे संगठन के साथ? अभी चलो। हमने कहा कि मीटिंग बुलाते हैं शाम में, फैसला 1-2 दिन में हो जाए। कहे नहीं, मीटिंग फिटिंग कुछ नहीं होगा, अभी हम चलते हैं। वो कैंपस में नहीं थे हम लोग, जो माने मछुआ टोली में थे, और सभी लोग निकले लाठी लेकर के, और जा करके साइंस कॉलेज के गेट पर पकड़े, और जैसे भैंसा को पीटा जाता है वैसे उसकी पिटाई किए। और मदन मोहन झा वो मंत्री जो बना, उसको भी 2-4 लाठी बचाने लगा। तो मतलब इस रूप में भी जवाब। एक इंटरेस्टिंग घटना और कर सकते हैं, मेरा समय होगा तो अभी बोल देना। नहीं अभी है। फैराडे हॉस्टल में 2 सीट मिलता था साइंस कॉलेज में, एक टॉपर को और एक सोशल वर्कर। 2 सीट एक सेक्शन, एक क्लास के लिए रोटेट। तो टॉपर तो ठीक है,
नंबर से पता चल जाएगा कि टॉपर है।